रियासत हर साल कीमती जानों और अमलाक के नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अवाम को सैलाब के नुकसान से महफूज रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम जरूरी इकदाम नागुज़ीर हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों कसूर, जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। लाहौर, कसूर, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला के सैलाबी इलाकों का फिजाई जायजा। फौज का भरपूर ताउन जारी रखने के अज़्म दोहराते हुए कहा कि सैलाब मुतासिरीन को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और फौजी इदारों की मरबूत कोशिशें इंतहाई अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, मुतासरीन को आबादकारी और बहाली में ताउन की यकीन दहानी, सिविल इंतजामिया से गुफ्तगू में अच्छी हुक्मरानी और अवाम पर मबनी शमूलियती तरक्की की अहमियत पर जोर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सिविल इंतजामिया के दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। मुतासिरीन ने बर वक्त इमदाद फराहम करने पर पाक फौज का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद मौजूदा सैलाबी सूरत-ए-हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेना था। फील्ड मार्शल को सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की तफसीलात बताई गई। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दरियाए चनाब की तबाहकारियां जारी। सैलाबी रैला आखिरी दफाई बंद से टकराकर बस्ती बंगाला और नवा शहर को घेरने लगा। शुजाबाद के मकाम पर दरियाए चनाब में पड़ने वाले शगाफ को पूर न किया जा सका। मुतअद्दिद बस्तियां और जरी रकबा पानी पुर। शहर को शदीद खतरा लाहक। जलालपुर, पीरवाला में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। मजीद दर्जनों बस्तियां ज़िरा। लोधरा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। करीबी आबादियों से इनखलाफ। फ्लड रिलीफ कैंप में जगह कम पड़ने पर मुतासिरीन सड़क किनारे पनाह लेने पर मजबूर। सैलाब से मूसा कन्हू, बहादुरपुर, बस्ती लांग समेत दीगर इलाके खतरे में आ गए। पाकपतन में इंतजामिया सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए पुरअज़्म। इंतजामिया की तरफ से खैमा बस्ती में मुकीम सैलाब ज़दगान के लिए बड़े दस्तखान का एहतमाम। बच्चों की तफरीह के लिए झूले भी नस्ब। पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाबी पानी का बड़ा रैला सिंध में दाखिल। घुड़की में 20 से ज्यादा देहात ज़ेरियाब। बालाई सिंह में कच्चे के कई गांव डूब गए। कंदकोट में कच्चे के 80% इलाके सैलाब की नजर। उबाड़ो, नौशहरा फिरोज में भी कई बस्तियां डूब गई। रुझान में दरिया सिंध के सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले से हजारों एकड़ पर मुहित फसलें ज़ेरियाब। पनुआकल में कच्चे के इलाके, सदोजा में पानी का रैला 150 देहात में दाखिल। नौशहरा फिरोज में जिम्मेदार बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेरियाब आ गए। सैकड़ों मकीन पानी में मैसूर, मेहंदी, तिल, गंदा और दीगर फसलें डूब गई। इंतजामिया ताहार रेस्क्यू के लिए ना पहुंची। कमाल डेरों के करीब दरिया सिंध में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलट गई। मकामी अफराद ने डूबने वाले 5 अफराद को बचा लिया। कोट मिठन, राजपुर, चाटना शरीफ पर पानी की आमद में इजाफा। हेड पंजरत का सैलाबी रैला कोट मिठन के मकाम पर दरिया सिंध में शामिल। कश्मोर में दरिया सिंध गुडू बैराज से निकलने वाले केनाल घोड़की फीडर के 3 गेट गिर गए। निजी कंपनी की इंतजामिया मरम्मत के लिए पहुंच गई। 6 माह कबल घोड़की फीडर को नए गेट लगाए गए थे। अठारहवीं तरमीम के बाद सिंध के लोग तालीम हासिल करने का हक खो चुके हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का तकरीब से खिताब। कहा, कराची अभी तक मुल्क को चलाने की जिम्मेदारियां निभा रहा है। सिंध तालीम के शोबे में सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार। सूबे के अंदर भी कोटा सिस्टम राज है। 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाला ऐवान होना चाहिए। MQM में किसी को असम्बली में पहुंचने की ख्वाहिश नहीं। हम ये चाहते हैं ऐसा ऐवान जहां किसानों की नुमाइंदगी किसान, मजदूरों की मजदूर कर रहा हो। ऐवानों में किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहे हैं। अलियमीन गंडापुर का पासपोर्ट ब्लॉक होने का एतराफ। PTI रहनुमाओं ने वज़ीर आला को आड़े हाथों ले लिया। कहा, वज़ीर आला पासपोर्ट नहीं ले सकते तो सूबे के बड़े फैसले किस इख्तियार से करते हैं। इतने ही मजबूर हैं तो वज़ारत आला छोड़ दे। बानी की हिदायत पर वज़ीर आला अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली नहीं लगा सके। एहतजाज खुद नाकाम करके मलबा पार्टी पर डाल दिया। टिकटॉकर सना यूसुफ कातिल केस में बड़ी पेशरफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुल्जिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 20 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। समाअत के मौके पर मुल्जिम को अदालत में पेश किया गया। चालान की नकूल भी फराहम। टिकटॉकर समिया हिजाब केस में मुल्जिम हसन जाहिद की जमानत का मुकदमा लटक गया। मुद्दई मुकदमा अदालत में पेश न हुई। जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। ज़राए के मुताबिक समिया हिजाब और हसन जाहिद के दरमियान सुलह हो गई। समिया की जानिब से अदालत में बयान हल्फी और बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा।
अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया, खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जो भी खारजियों और हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है वो इन्हीं का आलाकार है, उसे भी इसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बनू, आला सतह के इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई इबाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानी को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं जो अफगानिस्तान से पार आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर जवाब देने के लिए जो जरूरी इंतजामी और कानूनी इकदाम करने पड़े वो फौरन करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 शुहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की है। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आवाम को सैलाब के नुकसान से महफूज रखने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम जरूरी इकदाम नागुज़ीर हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों कसूर, जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने मुतासर इलाकों का फजाई जायजा लिया, फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा भी किया, मुतासिरीन को आबादकारी और बहाली में ताउन की यकीन दहानी कराई। फौज का भरपूर ताउन जारी रखने का आज़म दोहराते हुए कहा, सैलाब मुतासिरीन को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और फौजी इदारों की मरबूत कोशिशें इंतहाई अहम हैं। फील्ड मार्शल का सिविल इंतजामिया से गुफ्तगू में अच्छी हुक्मरानी और अवाम पर मबनी शमूलियती तरक्की की अहमियत पर जोर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सिविल इंतजामिया के दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। मुतासरीन ने बर वक्त इमदाद फराहम करने पर पाक फौज का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दरिया चनाब की तबाहकारियां जारी। सैलाबी रैला आखिरी दिफाई बंद से टकराकर बस्ती बंगाला और नवाज शहर को घेरने लगा। शुजाबाद के मकाम पर दरिया चनाब में पड़ने वाले शिगाफ को पुर न किया जा सका। मुतअद्दिद बस्तियां और ज़री रकबा पानी बुर। शहर को शदीद खतरात लाहक। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पीरवाला में एक और बंद टूट गया। मौजा मोथू के मकाम पर जमींदारा बंद में शिगाफ पड़ा। बस्ती कोटला चाकिर जद में आ गई। मजीद दर्जनों बस्तियां सिरयाब। लोधरा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। करीबी आबादियों से इनखला। फ्लड रिलीफ कैंप्स में जगह कम पड़ने पर मुतासरीन सड़क किनारे पनाह लेने पर मजबूर। सैलाब से मौजा, कन्हू, बहादुरपुर, बस्ती लांग समेत दीगर इलाके खतरे में आ गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का सैलाब मुतासर इलाके अलीपुर का दौरा। खुद टेंट और दीगर इमदादी सामान लेकर सीतपुर गए। लुट्टी माड़ी में सैलाब ज़दगान में खाना, अद्वियात, मच्छरदानी और दीगर जरूरी सामान की तरसील मरियम औरंगजेब ने अपनी निगरानी में टेंट ट्रकों से उतरवा कर तकसीम किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, कोई सैलाब मुतासिरीन की दिन रात खिदमत कर रहा है तो कोई उनके नाम पर अपनी सियासी शोबदाबाजी कर रहा है। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे करने वाले इंसानी जानों की अहमियत और उनके मसाइल से आ रही हैं। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए तारीखी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। एयरलिफ्ट ड्रोन से 200 किलोग्राम तक खुराक, अद्वियात और इमदाद नाकाबिल रसाई इलाकों में पहुंचा दी गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 10 मजीद एयरलिफ्ट ड्रोन की खरीदारी का फैसला। दरिया रावी के सैलाब ने शकरगढ़ में हजारों एकड़ जरखेज रकबा बेआबाद कर दिया। दरिया दुआबा, लिंगा, मला, शेखा और हाजीपुर के जमीनी रकबे पर रेत ही रेत मौजूद। जरखेज जमीन में 4 से 5 फीट रेत की तह जम जाने से नाकाबिले काश्त हो गई। मुतअद्दिद मकामात पर डेरों पर खड़े जरी आलात और ट्रैक्टर ट्रॉलियां दरिया ने अपने अंदर समो लिए। काश्तकार ट्रैक्टर ट्रॉलियों को निकालने के लिए जमीन खोदने में मसरूफ हैं। एबीएन ने पीर महल में बिछड़ी बच्ची को वालिदैन से मिलवा दिया। एबीएन पर खबर नशर होने के बाद बच्ची की गुमशुदगी की खबर सोशल मीडिया पर वायरल। गांव का नंबरदार गुमशुदा बच्ची के वालिद को लेकर रेस्क्यू 1122 के कैंप माई सफूरा पहुंच गया। गुमशुदा बच्ची मिलने पर वालिदैन का एबीएन से इज़हार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी हर फोरम पर आवाम की आवाज बनेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हुकूमत का अब तक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान न करना अफसोसनाक है। बिलावल ने दुरुस्त कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के जरिए आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। तमाम ऐवानों में करारदादें पेश की जाएंगी ताकि मुतासिरीन की बहाली के इक़दामात को कौमी एजेंडा बनाया जा सके।
सक्खर और गुड्डूबेरा समेत सिंध भर में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल। पाक बहरिया के पंजाब और सिंध में सैलाब से मुतासिर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। सैलाब की संगीन सूरत हाल के पेश नजर जलालपुर मुल्तान में पाक बहरिया की इमरजेंसी रिस्पांस टीम तैनात। कश्मोर, घोटकी, सक्खर और शिकारपुर में पहले से मौजूद टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। इमरजेंसी रिस्पांस टीमें होवरक्राफ्ट, रेस्क्यू बोट्स और माहिर गोताखोर टीमों से लेस है। ABN सैलाब मुतासिर इलाकों की कवरेज में बाजी ले गया। जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब मुतासिन के मसाइल हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाए। लम्हा बलम्हा सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए देखें सिर्फ ABN न्यूज। अदलिया को इंसाफ की फराहमी के सफर में चैलेंजेस का सामना है। आज़ाद कश्मीर की अदलिया को इस्लाह के एजेंडे में हिमायत की यकीन दहानी कराता हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी का मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर की गोल्डन जुबली जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर की अदलिया आवाम को इंसाफ फराहम करने में पेश है। हम मुकम्मल तौर पर अपना तजुर्बा आपसे शेयर करेंगे। बिजली सार्फिन से इजाफी बिल वसूल करने पर पावर कंपनी को 20 करोड़ का जुर्माना। वसूल की गई इजाफी रकम सार्फिन को वापस करने की हिदायत। रिपोर्ट में 1298 सार्फिन को जायद बिलिंग साबित हुई। नेपरा अथॉरिटी ने शो कास्ट नोटिस पर गैपको का जवाब मुस्तरद कर दिया। इजाफी वसूली 30 रोज में सार्फिन को वापस ली जाए। बसूरत दीगर कंपनी पर यौमिया 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच पानी के बिल में बैंक चार्जेस वसूल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर CEO वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को नोटिस। 6 अक्टूबर तक जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 2005 से लेकर आज तक हर माह 8 रुपए के हिसाब से बैंक चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। कतर पर इसराइल के बिला इश्तियाल और गैर कानूनी हमलों की सख्त मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा का दोहा में आइंदा OIC इजलास की तैयारियों पर तबादला ख्याल। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास कल से दोहा में शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासिन के लिए NDMA की इमदाद ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दी। मुश्तिलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं NDMA की जानिब से चंद टेंट और नए ख्वाहिशात के सिवा कुछ नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने वसाइल से सैलाब मुतासिन की भरपूर मदद की। शोधा के लवाहिकीन को 20-20 लाख जबकि जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से चेयरमैन वाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की मुलाकात। ज़रूरी ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकली के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला ने कहा, बलोचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में बिजली की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमत आवाम को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। टिकटॉकर सना यूसुफ केस में मुलजिम उमर हयात पर 20 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। मुलजिम को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश किया गया। चालान की नकूल फराहम।